नमो नमः मित्राणि, सादरं वंदनानि अभिनंदनानि च। हमने यह जो एक संस्कृत गंगा का जो एक प्रवाह आरंभ किया है आप सब तक पहुंचाने का, उसमें आज की जो कड़ी है, आज का विषय है, वह मैं रखना चाहता हूँ कि जब जीव गर्भ में होता है, अर्थात वह अवतरित नहीं होता, उसका जन्म नहीं होता है, उसके पहले ही विधाता 5 चीजें उसके भाग्य में लिख देते हैं। ये 5 चीजें अवश्य होंगी तुम्हारे जीवन में। क्या? आइए श्लोक को ध्यान से सुनिए। आयु कर्म च वित्तं च विद्या निधनमेव च पंचैतान्यपि सृज्यन्ते गर्भस्थस्यैव देहिनः। आयुः कर्म च वित्तं च विद्या निधनमेव च पंचैतान्यपि सृज्यन्ते गर्भस्थस्यैव देहिनः। गर्भ में ही ये 5 चीजें विधाता लिख देते हैं, बना देते हैं। पहला क्या है? तो आपकी आयु कितने वर्ष की होगी, एक गर्भ में ही लिख देते हैं। धरती पर जाने के बाद आपका कर्म क्या होगा, वो भी लिख देते हैं। तीसरा वित्तम, यानी धन संपत्ति आपकी के पास कितनी रहेगी, यह भी लिख देते हैं। और चौथी विद्या, कहाँ तक आप पढ़ेंगे, कितना विद्वान होंगे, कितना विद्यावान होंगे, वह विद्या भी अंकित कर देते हैं। और निधनम, मृत्यु, कब, किस दिन और कहाँ कैसे आपकी मृत्यु होगी, यह भौतिक शरीर आप छोड़कर फिर आकर हम में मिलेंगे, यह भी विधाता लिख देते हैं। पंचैतानि अपि सृज्यन्ते गर्भस्थस्यैव देहिनः। गर्भ में स्थित होने के समय ही ये 5 चीजें लिख देते हैं। इसलिए विधाता कुछ अच्छा लिखें, बढ़िया लिखें, उन्हें प्रसन्न करना पड़ता है। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में, हमारे मनुस्मृति में और भी हमारे ऐसे बहुत सारे ग्रंथ हैं, आयुर्वेद के ग्रंथ हैं, उसमें ये बातें कही जाती हैं कि बालक जब गर्भ में हो तो माता का व्यवहार कैसा होना चाहिए, किस प्रकार के व्रत और त्योहार करने की आवश्यकता है, किस प्रकार के ग्रंथों के श्रवण करने की आवश्यकता है, भजन किस प्रकार के करने की आवश्यकता है, किस वातावरण में रहने की आवश्यकता है, इन सब का प्रभाव गर्भ पर पड़ता है। और आप सब तो जानते ही हैं, गर्भ में ही बालक बहुत कुछ सीख भी लेता है। उदाहरण है अभिमन्यु का, कि माता के गर्भ में ही चक्रव्यूह भेदन करना वह सीख गया था, लेकिन 6 फाटक तक
कहते हैं कि 7वां दरवाजा की कथा जब तोड़ने का उपाय अर्जुन बता रहे थे तो माँ सो गई। जब माँ सो गई तो बच्चा भी सो गया, इसलिए उस ज्ञान उसे नहीं हो सका। तो मित्रों, हम भी चिंतन करें, स्वस्थ बालक, उत्तम बालक की प्राप्ति हेतु शास्त्रों में बताए गए जो विषय हैं हम उसे अपने जीवन में लागू करें, अपनाएं, तो हमारे भी पुत्र पुत्रियां, संतति अच्छे गुणवान होंगे। आप यदि मेरे विचारों से सहमत हैं तो आप निश्चित रूप से अपने आचरण में अपनाइए, अपने मित्रों के लिए भी आप शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक करिए। फिर अगले दिन अगले विषय के साथ मिलूँगा, तब तक के लिए नमो नमः।